हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले वाले भी मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर शुरू किया, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर किया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ होता है, ये कहाँ लोकेट होता है। तो ये जो है मेल बॉडी के पेल्विक रीजन में लोकेट होता है। मान लीजिए अगर ये कोई मेल है, कोई बॉय है, तो उसके पेल्विस रीजन पे, एब्डोमेन में ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। चलिए तब इसका ओवरव्यू देखते हैं, इसमें क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। एक तो है टेस्टिस। टेस्टिस को ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस भी। अगर आप लोग को वो देखना है तो इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए, और क्या होता है, टेस्टिस के बाद होते हैं मेल एसेसरी डक्ट्स, क्योंकि इसमें कुछ डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं स्पर्म को फ्लो करने के लिए, पाथवे। ठीक, कौन कौन से डक्ट्स होते हैं, रेटे टेस्टिस, वॉसा फ्रेंशिया, इपिडिडाइमस, वॉस डिफरेंस, ये सब हम लोग इसका फंक्शन आगे पढ़ेंगे। ये बस ओवरव्यू है। और कुछ आते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हुआ, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ये क्या होता है, जो एक्सटर्नल ह्यूमन बॉडी के बाहरी साइड जो प्रेजेंट होता है, मेल में होता है पेनिस और स्क्रोटम, ये दोनों चीज़ें एक्सटर्नल जेनिटिलिया होती हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आप लोग को ये डायग्राम समझा दे रही हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला डायग्राम। ठीक है, ये है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम फिगर। तो कौन कौन सी चीज़ें, पहले मैं एक्सटर्नल वाली चीज़ें बताऊंगी, क्या क्या एक्सटर्नल साइड में प्रेजेंट है, बाहरी साइड में क्या प्रेजेंट है। ये है पेनिस। पेनिस वाला पार्ट जो है वो मेल बॉडी के बाहर होता है, और पेनिस के ही वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर, या फिर उसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्क्रोटम। नंबर कितना है उसका, दो स्क्रोटम होता है। एक पेनिस होता है, पेनिस के वेंट्रल साइड में दो स्क्रोटम होते हैं। ठीक, उसी स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिकल। ओके, टेस्टिकल। उस टेस्टिकल के अंदर ही क्या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म यहाँ पे बनेगा, ठीक है, अभी बता रही हूँ। स्पर्म यहाँ पे बनेगा, फिर इस डक्ट के थ्रू होते हुए एक पाथ फॉलो करेगा, देन पेनिस के थ्रू ये बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो स्पर्म का फॉर्मेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, उसका पाथ क्या है वो भी हम लोग को पढ़ना है, और किस तरीके से वो बाहर एक्सक्रीट आउट होता है ये भी हम लोग को अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, इस डायग्राम को अच्छे से समझा रही हूँ, देन हम लोग उसका थ्योरी पार्ट भी पढ़ेंगे। ओके, देखिए ये है पेनिस। पेनिस मेल बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है। इसी के बाहरी साइड में यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। मेल बॉडी में ये होता है यूरेथ्रा, यूरिन का रास्ता और सीमेन का रास्ता एक ही होता है, दोनों ही एक ही डक्ट से यहाँ से पास होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ये टेस्टिकल हुआ। टेस्टिकल के ऊपर यहाँ पे इपिडिडाइमस होता है। इपिडिडाइमस से होते हुए ये इस डक्ट को क्या बोलते हैं, डक्टस डिफरेंस या फिर वासा डिफरेंसिया इसे बोलते हैं। वासा डिफरेंसिया से होते हुए यहाँ पे इसे मिलेगा दो ग्लैंड। ठीक, यहाँ पे मिलेगा आपको दो ग्लैंड, यहाँ पे दो ग्लैंड मिलेंगे, इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड है। ठीक, ओके, फिर नेक्स्ट आता है एक और ग्लैंड, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके थ्रू कुछ चीज़ें सिक्रेट होती हैं। क्या चीज़ें सिक्रेट होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं बस पोजीशन दिखा रही हूँ, ग्लैंड्स का पोजीशन कहाँ है, और जो भी हम लोगों ने एसेसरी डक्ट्स पढ़ी थी, अभी डिस्कस किया था, वो सब कहाँ है उसका पोजीशन मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये सेमिनल वेसिकल हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ। सेमिनल वेसिकल जो है ये पीछे वाले साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक, पीछे वाले साइड में प्रेजेंट होता है दोनों, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यहाँ छोटा सा जो है दो, वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक,
अब क्या हुआ, यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म बनता है, फिर इपिडिडाइमस से होते हुए यहाँ पे वॉसा डिफरेंशिया से होते हुए यहाँ सेमिनल वेसिकल से कुछ सिक्रीट होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ सिक्रीट होगा, देन बल्बो यूरेथ्रा से भी कुछ सिक्रीट होगा, सिक्रीट होके यहाँ पे मिक्स होके देन ये पेनिस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये हुआ पूरा ओवरव्यू इस डायग्राम का। तो चलिए अब हम लोग थियोरी पार्ट पे मूव करते हैं, थियोरी पार्ट देख लेते हैं। थियोरी पार्ट में अब क्या है, वन बाय वन हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये मैं आपको पहले वाले वीडियो से ही बताते आ रही हूँ। इसका नंबर कितना है? 1 होता है, एक पेयर में। मतलब जो स्क्रोटम बताया था मैंने, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है पेनिस के वेंट्रल साइड में, इसमें एक टेस्टिस होगा, इसमें एक टेस्टिस होगा। तो क्या हुआ, 1 पेयर। ठीक, कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड प्रेजेंट होता है। विद इन स्क्रोटम, ये बता चुकी हूँ, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके, तो चलिए अब क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, ये टेस्टिस जो है वो मेल बॉडी के आउटसाइड या फिर बाहरी साइड में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि जो गैमेट का बनने का प्रोसीजर है, जो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे बोलते हैं, स्पर्म बनने का प्रोसीजर, उसको क्या चाहिए, हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। मान लीजिए हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस है हमारे बॉडी का एवरेज टेम्परेचर। देन स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है टेम्परेचर, इसीलिए इसको बाहरी साइड में रखा गया है, इसीलिए स्क्रोटम के अंदर रखा गया है टेस्टिस को, वहाँ पे ये स्पर्म बनता है। ठीक है, ओके, क्लियर हो रहा है? चलिए अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या क्या है? टेस्टिस का लेंथ जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होगा। मान लीजिए ये टेस्टिस है, इसका लेंथ कितना हुआ, 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितना हुआ इसका, 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये टेस्टिस का मैंने पूरा बता दिया। देन अब नेक्स्ट देखते हैं इसका डायग्राम। टेस्टिस का सेक्शन दिखाया गया यहाँ पे, हम लोग देखते हैं। देख, ये स्क्रोटम था। ठीक, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस था। अब मैं टेस्टिस को इस तरीके से कट करूँगी, एलएस उसका कट करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए, सबसे बाहरी जो होता है टेस्टिस के सबसे बाहर आउटर कवरिंग जो होती है वो क्या होता है, ट्यूनिका एल्विजिनिया। ठीक, उसके अंदर ऐसे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल 200 से 250 प्रेजेंट होते हैं, क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये देखिए, ये जो ट्यूब बहुत ही हाईली कॉइल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आप लोग को, ट्यूब लाइक, उसे बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसी के अंदर स्पर्म बनता है। ठीक है, ओके, तब यहाँ पे स्पर्म बनेगा, स्पर्म से यहाँ आएगा, ये है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से होते हुए वासा इफ्रेंशिया में आएगा, देन इपिडिडाइमस, वासा इफ्रेंशिया के बाद यहाँ पे इपिडिडाइमस से होते हुए ये वासा डिफरेंशिया में आ जाएगा। आपको ये पाथ याद रखना है, फ्लो ऑफ स्पर्म, पाथवे ऑफ स्पर्म, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम लोग इसमें देख लेते हैं फ्लो ऑफ स्पर्म कैसे होता है। मैंने बताया था टेस्टिस के अंदर क्या होता है, ईच टेस्टिस 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। मान लीजिए ये टेस्टिस है। ठीक, इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होगा 250, 200 से 250। फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ईच लोब्यूल 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगी, यहीं पे स्पर्म बनेगा, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेगा। देन वहाँ से स्पर्म बन के कहाँ जाता है, रेटेड टेस्टिस में। रेटेड टेस्टिस के बाद कहाँ जाएगा, वासा इफ्रेंशिया में, देन इपिडिडाइमस में जाएगा, देन वासा डिफरेंशिया में जाएगा। ठीक है, ये है फ्लो ऑफ स्पर्म, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये है टीएस ऑफ टेस्टिस। इसके पहले वाले डायग्राम में मैंने एलएस लिया था, अब ये टीएस है। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है क्या, यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को स्पर्म कैसे बनता है। ठीक, ये आउटर कवरिंग के साइड में क्या प्रेजेंट होती है, स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मैच्योर होके स्पर्म बनाएंगी। ये एक प्रोसीजर है, ये एक प्रोसीजर है स्पर्म बनने का।
सबसे पहले क्या होता है, जर्म सेल, इसे ही मेल जर्म सेल बोलते हैं, दैट इज स्पर्मेटोगोनियम या फिर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक, मेल जर्म सेल। यही मेल जर्म सेल डेवलप हो गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, देन स्पर्मेटिड बनाएगा, और यही स्पर्मेटिड ये स्पर्म सेल्स बनाएंगे। तो ये क्या है, डेवलपमेंटल फेजेस हैं, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम हुआ, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन स्पर्मेटिड, देन बन जाता है स्पर्म, उसे ही बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, हो रहा है क्लियर? ठीक है, चलिए आया समझ में? ठीक, तो ये क्या है, डेवलपमेंटल फेजेस हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद कुछ जरूरी चीज़ें भी हैं, जैसे सर्टोली सेल हुआ, सर्टोली सेल ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये लेडिक सेल हुआ, ये इंटरस्टिशियल सेल्स में इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है, लेडिक सेल्स। ठीक है, इसका फंक्शन भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मैंने क्या बताया था, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, देखिए इस वाले डायग्राम में, यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। चलिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मान लीजिए ये टेस्टिस हुआ, इसके अंदर प्रेजेंट था टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसके अंदर क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक होता है सर्टोली सेल और एक होता है मेल जर्म सेल। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक, ये हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर हम लोग को दिखा था सर्टोली सेल, और इसी के अंदर हम लोग को दिखा था मेल जर्म सेल, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ओके, ठीक, ये हुआ सर्टोली सेल और एक होता है मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो बाहरी यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, मैंने सेल लिख दिया, स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, और इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होती हैं लेडिक सेल या फिर उसे ही बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, ये हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये भी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट है इसे ही बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसे स्पेस में क्या प्रेजेंट होती हैं लेडिक सेल्स। ठीक है, ओके, चलिए अब इसका फंक्शन जान लेते हैं। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शन क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे, रिलेट करते चले, रिलेट कैसे रिलेट होगा, बार बार वो चीज़ें देखने से, बार बार सुनने से। यहाँ पे सर्टोली सेल था और ये स्पर्मेटोगोनिया था। अब इसका फंक्शन देखेंगे, यहाँ लेडिक सेल था, इसका फंक्शन देखेंगे। ठीक, सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये स्पर्म को नरिश करने के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसका नेचर क्या होता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ एक्सेस रेसिडुअल साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड्स भी होता है। मतलब ये जो भी एक्सेस रेसिडुअल होता है वो ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस, मतलब उसको एक तरह से खा लेता है या फिर ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, यही डिवाइड होके क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, यही स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनेगा। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, उस स्पेस में प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब चलिए इस लेडिक सेल का फंक्शन भी जान लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है। तो ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है और सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन को, दैट इज एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, ये सिक्रीट करता है। तो पूछा जाता है लेडिक सेल क्या सिक्रीट करता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कौन सिक्रीट करता है, तो लेडिक सेल सिक्रीट करता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब ये है ग्लैंड। मैंने इसके पहले ही 3 ग्लैंड्स बताए थे आप लोग को, यहाँ पे मैं उसका थियोरी पार्ट बता रही हूँ। मैंने फिगर में अभी दिखाया था कि सेमिनल वेसिकल कहाँ प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी दिखाया था, उसी को काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं।
चलिए तो इसका नंबर देख लेते हैं कितना है। सेमिनल वेसिकल जो है वो पेयर में प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप फिर से देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था। ये सेमिनल वेसिकल पेयर में प्रेजेंट होते। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे था, वो सिंगल होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ऐसे छोटा सा था, 2 था, तो ये भी पेयर में होता है। अब लोकेशन जान लेते हैं। लोकेशन क्या है? बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होता है, मैंने दिखाया भी था कि ये पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो यूरिनरी ब्लैडर। मान लीजिए जो ग्रीन कलर से मैं यूरिनरी ब्लैडर बना रही हूँ, ये मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर है, इसके पीछे सेमिनल वेसिकल था और इसके नीचे क्या था? प्रोस्टेट ग्लैंड था। और ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये कहाँ होगा? यूरेथ्रा के साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है लोकेशन इन तीनों ग्लैंड्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेमिनल प्लाज्मा क्या है? सेमिनल प्लाज्मा किसे बोलते हैं पहले ये जान लीजिए। सेमिनल प्लाज्मा जो है इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारा फ्रक्टोज होता है, आयंस होते हैं लाइक कैल्शियम वगैरह, म्यूकस प्रोवाइड करता है। ये मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म का होता है। इसका नेचर क्या होता है? अल्कलाइन, ठीक। अगर स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिल जाए तो क्या बनता है? सीमेन का फॉर्मेशन होता है। यही सीमेन को रिलीज किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है? 2 है, मेल में 2 एक्सटर्नल जेनिटिलिया हैं, दैट इज पेनिस और स्क्रोटम। पहले मैं आप लोग को फिर से ये डायग्राम समझाना चाहूँगी क्योंकि बायो में डायग्राम ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया था टेस्टिस के अंदर ही सब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी आप लोग को हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब है, ये इपिडिडाइमस है। इपिडिडाइमस से होते हुए इसे क्या बोलते हैं याद करिए? वसा डिफरेंशिया बोलते हैं। वसा डिफरेंशिया से होते हुए यहाँ सेमिनल वेसिकल क्या है? ग्लैंड है। इस ग्लैंड से कुछ सिक्रीट होता है, देन यहाँ पे आएगा तो ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ सिक्रीट होगा। देन नीचे आएगा, नीचे भी यहाँ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, वहाँ से भी कुछ सिक्रीट होगा। देन सब मिक्स होके इस रास्ते से बाहर आ जाएगा। ये क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ओके। तो ये मैंने फिर से डायग्राम डिस्कस कर लिया है। अब देखिए पेनिस क्या होता है और स्क्रोटम क्या होता है। पेनिस एंड स्क्रोटम क्या होता है? पेनिस को ही कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, यही कॉपुलेशन में हेल्प करता है, ठीक। इसके पास इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं क्योंकि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान इरेक्टाइल टिश्यू ही पेनिस को इरेक्ट करते हैं, ठीक। इसके आउटसाइड में जो आप सबसे यहाँ पे इस वाले पोर्शन में देखेंगे तो ये क्या होता है? यहाँ पे स्किन फोल्डेड होती है, उसे बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस, ठीक। अब स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम को तो मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? टेस्टिस को एनक्लोज करता है या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर जो भी है वो इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ओके। इतना क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अच्छा खासा पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस।